हेलो स्टूडेंट्स। फाइनली आज हम आ गए हैं मोशन चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को आज करेंगे हम डील। ठीक है, समझेंगे क्या होता है। स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आइए देखते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करे। ठीक है, ये सर्कल है, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे एक सर्कल। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है, ठीक है, इन यूनिफॉर्म विथ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड भी उसकी चेंज नहीं हो रही है, एकदम बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली हर चक्कर पे वो सेम टाइम लेगा, राइट। अगर सेम स्पीड से मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो हर चक्कर में उसकी जो टाइमिंग होगी, वो हर एक कंप्लीट राउंड में उसकी जो टाइमिंग होगी वो सेम आएगी। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ। फॉर ईच कंप्लीट राउंड बॉडी इज टेकिंग सेम टाइम, है ना। सारे कंप्लीट राउंड के लिए बॉडी जो है वो सेम ही टाइम ले रहा है। ठीक है, चलिए इसमें डिस्कशन करने वाली एक बहुत ही खास बात है कि डायरेक्शन ऑफ बॉडी जो है, डायरेक्शन ऑफ बॉडी ऑलवेज चेंजिंग। डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है ना। बॉडी की डायरेक्शन कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है ना, हर बार चेंज हो रहा है। तो बॉडी की डायरेक्शन जो है हर बार चेंज हो रहा है। और आपको भी पता है कि जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिक्स डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी फिक्स होगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ फिक्स डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, ऑलवेज चेंजिंग। इसका मतलब वेलोसिटी को हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदल रहा है ना। भले ही उसकी कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी को कहेंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, है ना। वेलोसिटी चेंज हो रहा है हमेशा। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो आपको भी पता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ड्यू टू एक्सेलरेशन, यानी कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इवन कि इनके इसके पास, है ना, यहाँ तक कि इसके पास एक यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, उसके बावजूद ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, है ना। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहलाएगा? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड होने के बावजूद भी इसकी डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलने का मतलब है कि वेलोसिटी बदल रहा है, और वेलोसिटी बदल रहा है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड की, है ना। आपको पता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन अगर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, अगर एक चक्कर लगाता है, कंप्लीट एक चक्कर लगाता है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इसके एक सरकमफ्रेंस को ट्रेवल करता है ना। यहाँ से कर रहा है, यहीं पे आ गया, यानी कि एक सरकमफ्रेंस को ट्रेवल करता है। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है वो कहीं ना कहीं सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो डिस्टेंस की जगह पे हम सरकमफ्रेंस डाल सकते हैं, यानी कि 2πr। ठीक है, डिस्टेंस की जगह पे हमने लिख दिया 2πr। ठीक है, तो स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे, या वेलोसिटी को भी v से डिनोट किया जाता है। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr, है ना, और बाई टाइम उसी को हम यहाँ रख दिया, है ना। और इस तरह से अब हम कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालना हो तो 2πr/t कर देंगे, वेयर r इज रेडियस, है ना, आपको रेडियस गिवन होगा। ठीक है, और आसानी से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद है किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर का सारा नोट्स अब अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फुल नोट्स आपके अपलोड कर दिए गए हैं। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं अच्छी वीडियो, आपके सिलेबस की वीडियो लेकर आऊँ, आपको सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच।